नमस्ते भारत। आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद कि आपका दीपोत्सव बहुत हर्षोल्लास और अच्छी तरीके से आप लोग मनाएंगे। और अब मैं बात करूंगी उन नेताओं, उन मंत्रियों की जिन्होंने इस देश के अंदर करप्शन करना अपना धर्म से सिद्ध अधिकार समझ लिया है, जिनके करप्शन की, जिनके गोरख धंधों की जो आवाज़ और धमाके हैं वो किसी भी बॉम्ब और पटाखे की आवाज़ और धमाके से कहीं ज़्यादा है। प्रदूषण दिवाली के पटाखों से नहीं, प्रदूषण ऐसे जो भ्रष्ट नेता हैं उनके द्वारा इस देश के अंदर हर स्तर पर फैलाया जा रहा है। मानसिक प्रदूषण, राजनैतिक प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण और घटिया सोच का प्रदूषण। तो इन प्रदूषणों के खिलाफ भी देश को अब एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं बात कर रही हूं इस वक्त खास तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी सीएम श्री परम आदरणीय अजीत पवार की। अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं और पिछले महीने 7 अक्टूबर से इनके ऊपर आयकर विभाग ने रेड करनी और इनकी छानबीन करनी आरंभ करी। और जब आरंभ करी तो फिर सोच और सीमा से कहीं ज्यादा इनके गोरख धंधे निकलते गए और अभी तक निकलते आ रहे हैं। 1000 करोड़ से ऊपर की इनकी जो संपत्ति है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बहुत ऐसी ऐसी लोकेशंस पर इनके छापे पड़े हैं, 70 लोकेशन पर टोटल, जहां से इनकी बेनामी संपत्ति के बड़े बड़े दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। इनकी 2 बहनों के घरों पर भी छापे पड़े, यानी कि बेनामी संपत्ति, शेल कंपनी, धोखाधड़ी, हर चीज जो आप सोच सकते हैं उस करप्शन के दस्तावेज उप मुख्यमंत्री जो सर्विंग डेप्यूटी सीएम है एमवीए यानी कि महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार, उनके घर से मिल रहे हैं। मैं एक छोटा सा आप लोगों को ना ब्यौरा दे देती हूं कि इनकी जो संपत्तियां अभी तक जब्त हुई हैं उनकी कीमत क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। कल मैंने आप लोगों को बताया था वैसे कि क्या क्या पकड़ा गया। अब आप सुनिए। सबसे पहले जरेंद्रेश्वर में एक शुगर मिल, इनका जो कारखाना है उसकी जो कीमत है वो है 600 करोड़, 600 करोड़ शुगर मिल की कीमत है। साउथ दिल्ली में इनका एक बहुत ही आलीशान और शानदार फ्लैट है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। गोवा के निलय नाम का रिसोर्ट है, गोवा के अंदर इनका एक निलय नाम का रिसोर्ट है जिसकी कीमत 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ है। मुंबई में स्थित निर्मल बिल्डिंग करीब 25 करोड़ रुपए की है। और महाराष्ट्र की करीबन 27 अलग अलग जगहों पर जो इनकी संपत्तियां यानी कि जो जमीन आदि हैं उनकी कीमत 500 करोड़ के आसपास हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकती है। बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि अजीत पवार के नाम पे नहीं, अजीत पवार के रिश्तेदारों के नाम पर है। इसीलिए इनके बहनों के घर पर भी छापे पड़े थे, जिसके लिए अजीत पवार रो रहे हैं कि मेरी बहनों की शादी 25-30 साल पहले हो गई, उनके घर में भी छापे पड़ रहे हैं। अरे भैया, जब वहां तक माल छुपाओगे चोरी का तो छापे तो पड़ेंगे ही। अब ये सारी चीजें जो निकल करके आ रही हैं उससे जड़ें केवल एनसीपी की नहीं हिल रही हैं, केवल अजीत पवार के लिए समस्या नहीं है। ये जो 3 तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार है, जिसको मैं महाविनाश वसूली अघाड़ी सरकार बोलती हूँ, जो सत्ता और शासन करने के अलावा सिर्फ और सिर्फ वसूली में और करप्शन करने में लगी हुई है, उनकी भी हिल रही है। वैसे ही ये जो सरकार है वो वेंटिलेटर पर चल रही है। ये सरकार आया राम गया राम सरकार है, अब आई कि तब गई, कुछ इस सरकार का पता नहीं है। और जिस प्रकार से इनके गोरख धंधे निकल रहे हैं, आप देखिए ना, इनके तो पूर्व कमिश्नर, उसके ऊपर एक्सटॉर्शन के चार्जेस ये खुद लगा रहे हैं। अब सरकार में बैठे हुए लोग, भगोड़े का पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के ऊपर, इनके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल के अंदर चले गए हैं 100 करोड़ रुपए उगाई पर मंथ के ऊपर। इनके जो दूसरे अनिल परब हैं उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए की उगाई का एक बहुत बड़ा मामला है। इसके अलावा आप देखिए कितने, इंक्लूडिंग संजय राउत के ऊपर से ले करके नवाब मलिक के कनेक्शंस जो निकल रहे हैं, जिनके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी बात करते रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, इनके ड्रग्स माफियाओं के साथ कनेक्शन, तमाम वो चीज़ें निकल करके आ रही हैं जो सोची भी नहीं जा सकती। संजय राउत की पत्नी की प्रॉपर्टीज़ का मामला, संजय राउत की वो एक जो फीमेल महिला मित्र थी उसका मामला, मतलब ऐसे ऐसे मामले निकल रहे हैं जिनको सुन करके ये लगता है कि ये सरकार वास्तव में क्या करने के लिए सत्तासीन है। और इसलिए इन लोगों को चुना गया था कि इस प्रकार का
स्वरूप इन लोगों का दिखाई देगा। मतलब कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया। अब आप देखिए ना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उगाही हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, उल्टे सीधे धंधे हो रहे हैं। इसीलिए तो जो काम करने चाहिए, यानी कि जनता की जो सेवा करनी चाहिए, वहाँ वो नहीं हो रही है। कोविड के मैक्सिमम केसेस दोनों लहर के टाइम पे महाराष्ट्र से निकले। वहाँ का मोर्टालिटी रेट, वहाँ पर जो क्या कहते हैं कोविड के केसेस वाले रेट थे, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है। वहाँ पर आप देखिए क्राइम खूब हो रहे, रंज के हो रहे, आत्महत्याओं के नाम पर हत्याएं की जा रही हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। किसान मर रहे हैं, किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। ड्रग पेडलर्स को फ्री रन है, वो आराम से अपना धंधा पानी करके चला रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन वो हर काम किया जा रहा है जिसको सरकार में बैठे हुए नेताओं को नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही चिंता का जो विषय है ना, वो है। आपको याद है वो पोस्टिंग ट्रांसफर वाला केस? आप सोचो, पोस्टिंग ट्रांसफर जो हो रहे थे उसमें भी पैसे खाए जा रहे थे, और उसकी फाइल बकायदा भेजी गई थी रश्मि शुक्ला, इन्हीं के अधिकारी के द्वारा, मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। इसीलिए रश्मि शुक्ला को उसके ऊपर बाकी स्टेप्स लिए जाने पड़े, और उसके बाद विच हंट किया गया रश्मि शुक्ला का। उनकी रिट भी अभी अनिल देशमुख के खिलाफ और उस मामले में लंबित है, जारी है। तो क्या मतलब, अगर मुख्यमंत्री के पास एक इतना बड़ा मामला गया कि आपके तत्वाधान में, आपके सरकारी विभाग में बहुत मोटी घूस खाई जा रही है पोस्टिंग्स के लिए और ट्रांसफ़र के लिए, तो मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? उस फाइल पर बैठ जाना चाहिए या उस पर एक्शन करना चाहिए? और अगर एक्शन नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, तो फिर उंगलियां मुख्यमंत्री की तरफ भी तो उठती हैं। ये भी तो प्रश्न आता है कि आप क्यों चुप बैठे हुए थे? किस लिए आपको एक्शन लेने में इतनी हिचकिचाहट हो रही थी? क्यों आप इतने परेशान हो रहे थे? तो ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो जिनसे ये लगता है कि पवार तो देशमुख के भी बाप निकले। देशमुख तो देशमुख, पवार उनसे 100 कदम आगे। इनका जो बेटा है, उसकी जो कंपनी है, उसके ऊपर सख्ताई बरती जा रही है, जिसमें इनका बेटा डायरेक्टर है, अजीत पवार का। और उसके अलावा बहुत सारी शेल कंपनियों का मामला है, बड़ी सारी बोगस कंपनियां बनाई गई हैं, उसका मामला है। लोन एक बैंक से लिया गया और उसके बाद जिस काम के लिए वो लोन लिया गया, उसके अलावा बाकी अपनी संपत्तियां बनाई गई, सारी बेनामी संपत्तियों का मामला है। मतलब जो मामला, जो इलीगल काम, जो करप्शन आप सोच सकते हैं, वो लगता है अजीत पवार यानी कि डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र ने किया है, एनसीपी के बड़े नेता ने और शरद पवार के भतीजे ने किया है। कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, और इसलिए अब ईडी की एंट्री भी यहाँ पर आने वाली है, होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली तमाम ऐसे केसेस हैं जिन पर आयकर विभाग के जो केस है उनको बेसिस बना करके ईडी भी अब इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है अजीत पवार और उनके पूरे गैंग को, और बहुत ऐसी समस्याएं होने वाली हैं जिनके कारण इन सब की जड़ें बहुत बुरी तरीके से हिलने वाली हैं। दिवाली इन सब की काली हो गई है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। और अब मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, एंड जय हिंद एंड हैप्पी दिवाली।